अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र की रकम में हेरफेर करने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर रोज नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही आरोपों की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। मामला इतना बढ़ गया है, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया है। इस मामले में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या जाकर इस मामले से जुड़े लोगों से अहम मीटिंग की। इन सबके बीच अयोध्या के बड़े धर्म गुरु भी अब सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी। अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ होने की खबर सामने आने के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग अब तेज होती जा रही है। कई संतों और जनप्रतिनिधियों ने सच्चाई उजागर करने की मांग की है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाया रखा जा सके और अगर गड़बड़ी हुई तो इसकी तह तक पहुंचा जा सके। इस बीच ये मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने खुद इसकी कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस मामले पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं। ये मामला उजागर होते ही वो 9 जून को अचानक अयोध्या पहुंच गए, जहां उन्होंने इस मामले को देख रहे मंदिर ट्रस्ट के आला पदाधिकारियों से बंद कमरे में मीटिंग की, जिससे इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता हो। सूत्रों के मुताबिक नृपेंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और मंदिर की बाकी तमाम व्यवस्थाओं से जुड़े प्रमुख अधिकारियों से भी ताजा अपडेट हासिल लिया। हालांकि इस मीटिंग की ज्यादा डिटेल्स इसलिए सामने नहीं आई क्योंकि इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था, लेकिन अलग अलग सोर्स से ये जानकारी सामने आ रही है। उसे देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि पीएमओ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और इसकी गहनता से निगरानी भी की जा रही है। बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा मंगलवार सुबह दिल्ली चले गए, लेकिन दिल्ली से ही मामले पर नजर रखी जा रही है। राम मंदिर में दान राशि को लेकर देश भर में जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और एक विवाद खड़ा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके तुरंत बाद नृपेंद्र मिश्रा के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। उधर साधु संत भी इससे काफी नाराज और दुखी नजर आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन आज जांच करने वालों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हैं, जिससे लोगों के मन में काफी संदेह पैदा हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। जो लोग जांच कर रहे हैं उनकी ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में निष्पक्ष जांच बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि भगवान सब देख रहे हैं और न्याय भी वही करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो लोग राम मंदिर और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी अपने आचरण का आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? जो कभी साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और आलीशान भवनों में रह रहे हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब भी समाज को मिलना चाहिए। उनके अलावा करतलिया आश्रम के महंत बालयोगी रामदास ने भी राम मंदिर में इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की खबरें बहुत ही चिंताजनक है। स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से ये भ्रम पैदा हो रहा है और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले की सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। अगर ये मामला और ये आरोप झूठे हैं तो ये भी स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है वो दूर हो सके। इस मामले में बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूपी के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने कहा कि श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए दान चढ़ावे और मंदिर प्रशासन से जुड़े किसी भी आरोप की पारदर्शी जांच अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। डॉक्टर सिंह ने पत्र में लिखा कि यदि आरोप गलत हैं तो जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि है और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
उधर समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही इस मामले में लगातार दबाव बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। हालांकि राम मंदिर प्रशासन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पर सफाई दी। चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट समय समय पर अपने अलग अलग कार्यों का ऑडिट कराता रहा है और दान से जुड़ी प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। हुंडी काउंटिंग कक्ष का ऑडिट ट्रस्ट के न्यायिकों, कार्यकर्ताओं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की मौजूदगी में किया जाता है। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और वर्तमान में भी संबंधित जारी है। मगर अब ये मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रश्न भी केंद्र में आ गए हैं। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ मैप इंडिया के साथ।